नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आज से आपके लिए प्रश्नों का महाकुंभ लेकर आया हूं। महाकुंभ का मतलब मैं आपके लिए 1000 चुने हुए जीके के क्वेश्चंस पर डे प्रोवाइड कराऊंगा। हर दिन 100 क्वेश्चंस आपके लिए कराए जाएंगे एमसीक्यू पैटर्न में, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए टाइमर के साथ में आपकी परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी। ये 1000 क्वेश्चन अगर जीके के आपने रट लिए, याद कर लिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर हुई परीक्षाओं में पूछे गए ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस 1000, इनके आप नोट्स बना के आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, एक चैंपियन की तरह ये पूरा प्रश्न पेपर सॉल्व करिए और चेक करिए कि 100 में से कितने प्रश्न आपसे बनते हैं। और रोज की सीरीज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे पर डे की सीरीज के 100 प्रश्न आपको नोटिफिकेशन से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश की संसद को स्टार्टिंग के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, नॉर्वे की संसद को स्टार्टिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। विश्व में पाया जाने वाला सबसे लंबा पशु निम्न में से कौन सा है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व में पाया जाने वाला सबसे लंबा पशु जिराफ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चंद्रमा पर भारत द्वारा भेजा गया प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 था, जिसे 22 अक्टूबर डैश को प्रक्षेपित किया गया था। आपको वो सन बताना है। क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चंद्रमा पर भारत द्वारा जो प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 भेजा गया था वो 22 अक्टूबर सन 2008 को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चंद्रमा पर यान भेजने वाला विश्व का 6वां देश भारत था। निम्न में से कौन सा देश जो प्रथम 5 देशों की सूची में शामिल नहीं है, कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत 6वें नंबर पर था, लेकिन इससे पहले 5 देश और थे। तो उन 5 देशों की सूची में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रथम 5 देश हैं उनकी सूची में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना कौन सा रोग, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना कौन सा रोग कहलाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना जो है ये मधुमेह रोग के लक्षण है। ऑप्शन नंबर मधुमेह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसका प्रयोग बैटरी बनाने में किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर बैटरी बनाने के लिए प्रयोग करने की बात हो रही है, तो जिंक का प्रयोग बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। वायुमंडल के दाब में परिवर्तन, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किसके द्वारा मापा जाता है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को
वायुमंडल दाबमापी अर्थात ऑप्शन नंबर बैरोग्राफ से मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है बैरोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना बोलने वाली मूक फिल्मों के आविष्कारक निम्न में से कौन थे? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ना बोलने वाली मूक फिल्मों के आविष्कारक जो स्टार्टिंग में बना करती थी, लुई ली प्रिंस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, लुई ली प्रिंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से लाउड स्पीकर के आविष्कारक कौन थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लाउड स्पीकर के आविष्कारक ऑप्शन नंबर हॉरेस शॉर्ट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा हॉरेस शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक उपकरण को कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बहुत ही गजब का उपकरण है ये, मौसम को पूरा परिवर्तित कर देता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर देता है। तो ये वैज्ञानिक उपकरण है साइटोट्रोन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। साइटोट्रोन एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो मार्च 2013 में भारत के 3 राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा एक राज्य इस सूची में शामिल नहीं है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मार्च 2013 में 3 राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इनमें से सिक्किम उन राज्यों की लिस्ट में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन योजना आरंभ की गई? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन योजना आरंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर 1976 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1976 में भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। मोबाइल निर्माता कंपनी HTC का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मोबाइल निर्माता कंपनी HTC का फुल फॉर्म हाई टेक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है हाई टेक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या इनमें से कितनी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या जो है ऑप्शन नंबर 10 है, 7, 10, 17, 21। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 7। माफ करिएगा 7, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 7 राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्यसभा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहां पर सही करना होगा। यहां पर हरियाणा में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। तो यहां पर राइट करिएगा, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, 10 लोकसभा सीट है, उसके बाद में 8 विभाजित जो की गई हैं 10 में से जो किस किस के लिए है, तो 8 जो है आपकी सामान्य वर्ग के लिए है। फिर अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। तो टोटल 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर सही उत्तर करिएगा। भारत में हरियाणा राज्य के लोकसभा सीटों की संख्या जो है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से भारत के किसी भी राज्य की राजधानी का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, वाराणसी शहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। उत्तरी भारत में स्थित हरियाणा राज्य का कौन सा जिला बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो उत्तरी भारत का जो हरियाणा राज्य है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा शहर, तो यह है आपका पानीपत, राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत जो है बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। राजदूत नामक मोटरसाइकिल जिसका प्रोडक्शन भारत में 1983 से वर्ष 1989 तक हुआ, निम्न में से किस कंपनी की मोटरसाइकिल की कॉपी थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजदूत जो मोटरसाइकिल थी जिसका प्रोडक्शन 1983 से 1989 तक हुआ, तो वो यामाहा कंपनी की मोटरसाइकिल की कॉपी थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा यामाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। रेल वित्त को किस वर्ष सामान्य राजस्व से अलग किया गया? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1924-1925 में रेल वित्त को सामान्य राजस्व से अलग किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस निम्न में से किस विशेषता के कारण प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में चलने वाली विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रेड इंडियन नामक विश्व की एक प्रसिद्ध जनजाति निम्न में से किस देश में पाई जाती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कनाडा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। रेड इंडिया नामक विश्व की एक प्रसिद्ध जनजाति निम्न में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कनाडा देश जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जिस प्रकार उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है, उसी प्रकार अयाला किस देश में बहने वाली या चलने वाली गर्म हवाएं हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं और अयाला जो है फ्रांस में चलती हैं। ऑप्शन नंबर फ्रांस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस में चलने वाली गर्म हवाएं हैं अयाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एक तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सेबी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल डैश को हुई थी, रिक्त स्थान में कौन सा वर्ष आएगा? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल को हुई थी और 1988, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सेबी का एक बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है। हिंदी में मैंने आपको बताया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में आप मुझे बता दीजिए, इससे आपका भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करने को भी आपको मिलेगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत या अधिकार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कौन सा अधिकार आयरलैंड से लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से ऑप्शन नंबर हुसैन फैज के द्वारा किया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को निम्न में से किसकी खोज के लिए जाना जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है ऑप्शन नंबर जीवाणु की खोज के लिए जाना जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है,
ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा एक विशेष दिन पर ही होता है, वह दिन कौन सा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो है इस बार का गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ा था, मतलब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में प्राप्त की गई जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, इसके अंतर्गत कितनी राशि लगभग दी जाती है? क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का? चलिए देखते हैं। तो ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत जो है लगभग 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पद्म पुरस्कार की श्रृंखला में सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है जो भारत रत्न के पश्चात द्वितीय सबसे बड़ा सम्मान है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पद्म पुरस्कार की श्रृंखला में सबसे उच्च पुरस्कार जो भारत रत्न के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, पद्म विभूषण है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए डेंसिटी मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोलकाता मेट्रो रेल को रेलवे के 17वें मंडल के रूप में दिनांक 29 नवंबर डैश को अपनाया गया। आपके लिए वो ईयर बताना है कि कौन से सन में कोलकाता मेट्रो को रेलवे के 17वें मंडल के रूप में अपनाया गया। क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोलकाता मेट्रो रेल को रेलवे के 17वें मंडल के रूप में 2010 में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 2010 में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्लूटो के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ग्रह बौने ग्रह की श्रेणी में आता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्लूटो के अतिरिक्त बौने ग्रह की संख्या में या बौने ग्रह की श्रेणी में सेरस या साइरस नामक ग्रह भी आता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समीर तथा अनिल जो कि हिंदू समुदाय के लोकप्रिय पुरुष नाम है, निम्न में से किसके पर्यायवाची हो सकते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो समीर तथा अनिल जो कि हिंदू समुदाय के लोकप्रिय पुरुष नाम हैं, ये हवा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शैवाल किस स्थान पर पाए जाते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शैवाल ऑप्शन नंबर पानी, जलाशय या स्थलीय सतह पर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर पानी रहता है, हल्की फुल्की नमी रहती है, वहां पर या तो जल के अंदर भी मिलते हैं या स्थलीय सतह पर भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पानी, जलाशय की स्थलीय सतह पर शैवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से क्या फिलाडेल्फिया शहर का एक भौगोलिक उपनाम है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फिलाडेल्फिया शहर का भौगोलिक उपनाम इनमें से है क्वेकर सिटी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया शहर का एक भौगोलिक उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के तौर पर 22 अक्टूबर डैश को घोषित किया गया। कौन सा सन आएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के तौर पर 22 अक्टूबर सन 1986 को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक, लगभग 31? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत के किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे जब पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के आधार पर चंडीगढ़ का स्थान क्या था या क्या है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के आधार पर चंडीगढ़ का स्थान तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, तृतीय नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, भूगोल का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भूगोल का जनक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिकेटियस को जानते हैं भूगोल के जनक के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ताप परिसर किसे कहते हैं? इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर होना चाहिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ताप परिसर किसे कहते हैं? दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के मध्य अंतर को ताप परिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। लोकोमोटिव शब्द निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकोमोटिव शब्द जो है रेलवे क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी रेलवे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। टाडा तथा पोटा नामक कानून निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो टाडा और पोटा नामक कानून जो है आतंकवाद रोकने के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है आतंकवाद को रोकने के लिए, यानी कि कोई भी आतंकवादी विरोधी गतिविधियां जिससे करने से देश में आप एक प्रकार से असंतोष पैदा कर सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार से इनको रोकने के लिए टाडा और पोडा कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा स्क्रीन पर। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। विनिवेश से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा इत्यादि के लिए 1996 में संगठित विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष बने थे जीवी रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निवेश से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा के लिए यह समिति गठित की गई थी 1996 में, और विनिवेश कमीशन इसका नाम था, और इसके जीवी रामकृष्णन जी जो हैं पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फोटोन सिद्धांत निम्न में से क्या व्याख्या करता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फोटोन सिद्धांत क्या व्याख्या करता है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या कण के रूप में चलता है। फोटोन सिद्धांत हमें यह बताता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार जो है 1876, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 1876 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कोशिका जो कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोशिका अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, साइटोलॉजी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पौधों के रोगों के अंतर्गत गाजर में कोटर स्पॉट रोग निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण होता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पौधों में रोगों के अंतर्गत गाजर में कोटर स्पॉट रोग जो है यह होता है जस्ते की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा अगला प्रश्न। सबसे बड़े फल के रूप में किसे जाना जाने वाला, सबसे बड़े फल के रूप में जाना जाने वाला लोडोसिया, जिसे डबल कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में यह पाया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोडोसिया जिसे डबल कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हेल्डेन के मतानुसार निम्न में से कौन सा रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हेल्डेन के मतानुसार विक्टोरिया महारानी ब्रिटेन की जो है उनसे प्रारंभ हुआ रोग जो है हीमोफीलिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लाइव क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, साइंस की क्लास में, हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरा देखें याद है कि नहीं है आपको। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा भाग पंचतंत्र ग्रंथ के 5 भागों की सूची में शामिल नहीं है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पंचतंत्र ग्रंथ के 5 भागों की सूची में मित्र देश शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस झील का संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान राज्य से किस झील का संबंध है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लुनक्कर नसर झील, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लुनक रनसर झील, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताला नगरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या इनमें से कितनी है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पंजाब राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है ऑप्शन नंबर 117 राइट आंसर है। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कार्बन पेपर के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कार्बन पेपर के आविष्कारक का श्रेय जो है ऑप्शन नंबर रॉल्फ वेजवुड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, रॉल्फ वेजवुड को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एक फैदम में कितने मीटर होते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक फैदम में कितने मीटर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1.8 मीटर होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो फॉलिक एसिड,
चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है वैसे, और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के अलावा भी आंसर हो सकता है मेथनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है मेथनोइक एसिड। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? क्या करना चाहती थी सरकार देश के प्रति? राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य जो था उदारीकरण करना, भूमंडलीकरण करना, निजीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी ये सभी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ऑप्शन नंबर ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। कौन से सन में स्थापित हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। थोड़ा सा आप भी दिमागी कसरत करिए, सोचिए, बताइए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, विदेशों से लेन देन आयात निर्यात के प्रति इसको आप समझ सकते हैं, ये कब प्रभावी हुआ? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 2003 को प्रभावी हुआ, शुरू हुआ, लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अनुसूचित बैंकों से मतलब उन बैंकों से है जो इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को फॉलो करते हैं? चलिए देखते हैं। तो अनुसूचित बैंकों से मतलब उन बैंकों से हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है ऑप्शन नंबर 1948 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक श्रम शक्ति जो है कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाए गए थे? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो है 1978 से 1983 के बीच में जो प्लान चल रहे थे उनको एक निश्चित समय के बाद दोहराते हुए उस काम को पूरा करना जिस काम के लिए वो प्लान बनाए गए थे, इसके लिए शुरू की गई थी ये योजना अनवरत योजना। रोलिंग प्लान मतलब प्लान को रोल करते चलो, पूरा नहीं हुआ तो उसको कंप्लीट करते चलो, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखी समिति किसके लिए गठित की गई थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो रेखी समिति जो है गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना जो है अप्रैल 1985 में शुरू हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रैंड रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है, ये कौन से देश में है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रैंड रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है और ये जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर गुलजारी लाल नंदा जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित थी, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर के विकास के मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब आई, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय नई सड़क नीति जो है 1997 में आई, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकाई सेमांग आदिवासी लोग कहां पाए जाते हैं, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सकाई और सेमांग आदिवासी लोग जो हैं मलेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए, राइट आंसर। चलिए देखते हैं। तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने, गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। इन शॉर्ट, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, यह पूछा गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच में हुआ था, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है मुंबई और थाने के बीच में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अकबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बनने का श्रेय इनमें से किसे जाता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बनने का श्रेय सीके नायडू को जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सीके नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना इनमें से किसने की थी, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कबीर के गुरु इनमें से कौन थे, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कबीर के गुरु रामानंद थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वयोश्री योजना का शुभारंभ जो है 1 अप्रैल 2017 को हुआ, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया कौन सा है, वह बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित हुआ 122वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है कृमि, केंचुए, राइट आंसर हो जाएगा, कृमि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में पीपली घाट दर्रा नहीं है, अरावली पर्वत के पास में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भिलाई का लौह इस्पात संयंत्र जो है ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी रूस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो टीपू सुल्तान जी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 1799, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 1799 में वीरगति प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया बताइए। चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1942 में प्रारंभ किया था, पारित किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में दूसरी जैन सभा कहां पर आयोजित हुई? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इतिहास में दूसरी जैन सभा जो है वल्लभीपुर में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था कारुवाकी थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश इनमें से कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे प्राचीन राजवंश जो है मौर्य वंश है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे बताइए। चलिए देखते हैं। तो पुस्तक अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की सीरीज के 100 प्रश्न यहीं समाप्त हुए। आप हैप्पी हुए कि अनहैप्पी हुए, कमेंट बॉक्स में जरा अपना स्कोर तो शेयर करिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले भी जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले वीडियो सीरीज भी देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। सीरीज़ 1000 प्रश्न जो हैं काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं आपके दोस्तों को, और आपको अगर आप कंटिन्यू इसको देखकर याद कर लेते हैं तो अपने दोस्तों को सभी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सभी प्रश्नों को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपका सपोर्ट लाइक और शेयर के रूप में ही हमें समझ में आता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप हमारे साथ खड़े हो, हम आपको देख सकते हैं कि हाँ भाई आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो। लाइक शेयर करते हो, उसी से ही हमें समझ में आता है कि हाँ भाई स्टूडेंट हमारे साथ में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। ये सीरीज़ वाकई में आपके लिए बहुत फ़ायदा करा सकती है और यकीन मानिए इन सभी प्रश्नों को अगर आपने रट लिया, याद कर लिया तो जीके के सेक्शन में आप फुल में से फुल नंबर लेकर आएंगे। तो मेरी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करें और जल्द ही आपको आपके पसंद की नौकरी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।